दूरदर्शन पर प्रसारित सफल और यादगार धारावाहिकों की जब भी चर्चा होती है तो 80 और 90 के दशक में प्रसारित हुए न जाने कितने ही धारावाहिकों के नाम हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। इनमें से कुछ धारावाहिकों के दृश्य आज भी हम सबके जहन में वैसे ही तरोताजा हैं, तो कुछ धुंधली सी यादों की तरह दिल में बसी हुई हैं। 90 के दशक में ऐसा ही एक यादगार धारावाहिक प्रसारित हुआ था जिसका नाम था नीम का पेड़। नारद टीवी की बेहद खास श्रृंखला क्लासिक सीरियल्स ऑफ दूरदर्शन के अंतर्गत हमारे बहुत से दर्शकों ने इस धारावाहिक पर वीडियो बनाने का आदेश भी दिया था। तो हाजिर हम इस धारावाहिक से जुड़ी कुछ खास बातों के साथ, जिसे जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। गजल सम्राट जगजीत सिंह जी की रूहानी आवाज में गीतकार व शायर निदा फाजली द्वारा लिखी यह गजल जैसे ही टेलीविजन पर सुनाई देती थी तो घर के बड़े बुजुर्गों के साये में बैठे बच्चे भी समझ लेते थे कि धारावाहिक नीम का पेड़ शुरू हो गया है। बेहद संजीदा और मिट्टी से जुड़ा यह धारावाहिक तब बच्चों को भले ही कम समझ में आता था, लेकिन आज बड़े होने पर वही बच्चे उस धारावाहिक को याद कर उस दौर को फिर से जीना चाहते हैं और पाना चाहते हैं उसी सुकून को जो कभी पूरे परिवार के साथ बैठकर ऐसे धारावाहिकों को देखकर मिला करता था। वर्ष 1991 में दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक नीम का पेड़ को लेखक राही मासूम रजा ने लिखा था। हालांकि इसकी मूल कहानी विलायत जाफरी जी द्वारा लिखी गई थी, जो उस वक्त लखनऊ दूरदर्शन के स्टेशन डायरेक्टर थे। इस धारावाहिक के निर्देशक थे गुरबीर सिंह ग्रेवाल जी, जिन्होंने इस धारावाहिक को संपादित भी किया था, और इसके निर्माता थे नौमान मलिक जी। नीम का पेड़ एक मजदूर और उसके जमींदार मालिक की कहानी पर आधारित है। नीम का पेड़ दो पीढ़ियों की दास्तान का एक दस्तावेज है, जिसमें राजनीति के दो मुहे चेहरे को भी दिखाया गया है। आजादी से पहले से शुरू होकर आजादी के बाद खत्म होने वाली इस कहानी का मुख्य किरदार बुधई, जो कि एक भूमिहीन मजदूर है और अपने इकलौते बेटे सुखी राम को एक शिक्षित व्यक्ति बनाने का सपना देखता है, जिसके बदले में अपने जमींदार मालिक की बधुआ मजदूरी करने से भी पीछे नहीं हटता। यहाँ तक कि अपने मालिक के चचेरे भाई के साजिश के तहत उसे जेल भी जाना पड़ता है। इधर आजादी के बाद उसका बेटा सांसद बन जाता है और जमींदार के बेटे उसके सलाहकार बनकर उसके सहयोगी बन जाते हैं। धीरे धीरे वह एक भ्रष्ट नेता बन जाता है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इस कहानी में नीम के पेड़ की एक खास भूमिका है जो बुधई राम ने अपने बेटे के जन्म पर लगाया था। नीम का पेड़ और उसका बेटा दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। बुधई के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को भी इसी नीम के पेड़ के जरिए दिखाया गया है। अपनी कहानी को एक धारावाहिक का रूप देने के लिए विलायत जाफरी जी ने इसे डॉक्टर राही मासूम रजा को सौंप दिया, जिसे उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से एक धारावाहिक की स्क्रिप्ट में ढाल दिया। हालांकि इस धारावाहिक को लिखने के दौरान ही डॉक्टर राही मासूम रजा का वर्ष 1992 में निधन हो गया और तब तक उन्होंने इसके 26 एपिसोड ही लिखे थे। बाद में विलायत जाफरी ने इसके बाकी एपिसोड लिखे और 58 एपिसोड में इस धारावाहिक को पूरा कर लिया गया। धारावाहिक में डॉक्टर राही मासूम रजा के साथ साथ विलायत जाफरी जी का नाम भी लेखक के रूप में दिखाई दिया। एक मशहूर लेखक के अलावा विलायत जाफरी एक रंगकर्मी भी थे। लखनऊ दूरदर्शन के निदेशक रह चुके जाफरी जी का लखनऊ रंगमंच को ऊंचाई देने में बहुत बड़ा योगदान है। एक वर्ष पहले विलायत जाफरी जी का मुंबई में कोरोना की वजह से निधन हो चुका है। इस धारावाहिक में अभिनेता पंकज कपूर ने बधुआ मजदूर बुधई राम की भूमिका इतनी खूबसूरती से निभाई थी कि लोग आज भी इनके इस किरदार को याद करते हैं। साल 1985 में दूरदर्शन के मशहूर शो जासूस करमचंद में जासूस के रूप में देखे जाने के बाद इस भूमिका में पंकज को देखना वाकई चौंकाने वाली बात थी। बचपन से ही अभिनय के शौकीन पंकज ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से बाकायदा अभिनय की तालीम ली है। साल 1982 में आई फिल्म आरोहण से फिल्मों की शुरुआत करने वाले पंकज उसी साल प्रदर्शित फिल्म गांधी में भी नजर आए थे। साथ ही फिल्म के हिंदी रूपांतरण में महात्मा गांधी बने बेन किंग्सले को अपनी आवाज भी दी, जिसके लिए वे खूब मशहूर हुए थे। साल 1989 में प्रदर्शित आमिर खान की फिल्म राख, जो कि असफल रही थी, बावजूद इसके पंकज कपूर के सशक्त अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंकज के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी अभिनेत्री नीलिमा अजीम हैं। एक्टर शाहिद कपूर पंकज और नीलिमा के ही बेटे हैं। नीलिमा से अलग होने के बाद पंकज कपूर ने अभिनेत्री सुप्रिया पाठक से शादी कर ली, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। बुधई के मालिक जमींदार जमी मियां के रूप में एक्टर अरुण बाली नजर आए थे, जो टेलीविजन और फिल्मों का एक जाना माना नाम है। इस धारावाहिक से पहले अरुण बाली दूरदर्शन पर ही प्रसारित दूसरा केवल, दिल दरिया और फिर वही तलाश जैसे धारावाहिकों में नजर आए थे, जो उनके शुरुआती धारावाहिकों में से थे। बाद में वे ढेरों धारावाहिकों और फिल्मों में नजर आते रहे। अरुण बाली जी फिलहाल काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं और अस्पताल में हैं। हम आशा करते हैं कि वे जल्दी स्वस्थ होकर फिर से अभिनय करते नजर आएंगे। जमी मियां के चचेरे भाई मुस्लिम मियां की भूमिका में नजर आए थे दूरदर्शन के दिग्गज अभिनेता SM जहीर, जो अपनी नेचुरल एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। दूरदर्शन के चर्चित अभिनेता SM जहीर को एक्टिंग का शौक बचपन से ही था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन यही उनकी जिंदगी व जीविका का साधन बन जाएगा। बतौर इंजीनियर गाजियाबाद में नौकरी करने के दौरान वे दिल्ली के थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने दूरदर्शन में काम
काम किया। इसके बाद उन्होंने हम लोग, बुनियाद और फिर वही तलाश सहित ढेरों धारावाहिकों में काम किया। बाद में कई बड़ी फिल्मों में नजर आए। धारावाहिक में अन्य मुख्य भूमिकाओं में विजय मिश्रा, प्रीति खरे, साक्षी तंवर, विजय श्रीवास्तव, वीएन मिश्रा, सुरेंद्र शर्मा जैसे एक्टर भी नजर आए थे। दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर प्रसारित होने से पहले धारावाहिक नीम का पेड़ वर्ष 1991 में लखनऊ दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था, जिसकी लोकप्रियता को देखते हुए बाद में इसे दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया गया था, जिसे हर तबके के लोगों ने पसंद किया था। धारावाहिक नीम का पेड़ की लगभग पूरी शूटिंग उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में तियारी नामक गाँव में हुई थी। धारावाहिक में संवाद पूरी तरह से अवधी लहजे में बोला गया है। इसमें हिंदी और उर्दू का भी प्रयोग हुआ है। बाद में इसी धारावाहिक के आधार पर नीम का पेड़ नाम से एक उपन्यास भी प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस सीरीज पर आप अपना प्यार देते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।